Dear student, this is your first lesson of English First Flight. I am explaining it. The lesson name is A Letter to God, written by Z.L. Fentis. Okay, try to understand now. कि the house, the only one in the entire valley. कि घर जो संपूर्ण घाटी में एक ही घर था. Set on the crest of a low hill. Set means स्थित था. ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, लो मीन्स निचली, हिल मीन्स पहाड़ी. कि घर जो निचली पहाड़ी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि जो पके हुए मक्के के खेत थे उनको देख सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुई थी. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, कि जिनको देख कर लगता था ए गुड हार्वेस्ट, कि एक अच्छी सी फसल होने वाली है. द ओनली थिंग, एक ही चीज़ थी. द अर्थ नीडेड, कि वॉज ए डाउनपूर, कि पृथ्वी को, इस धरती को बारिश की ज़रूरत थी. और एटलीस्ट ए शॉवर, और कम से कम एक बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह. लैंको, लैंको जो कि इस कहानी का पात्र है, किसान है. कि हु न्यू, जो जानता था. हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को. इंटीमेटली मीन्स बहुत करीब से. हैड डन नथिंग, उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया. एल्स, इसके अतिरिक्त. बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह पूरी सुबह के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, वुमेन मीन्स वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब हमें कि अच्छी बारिश होने की वास्तव में जो उम्मीद थी वो बारिश होगी. द वुमन वॉज हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, औरत यानी कि लैंको की वाइफ, कि जो प्रिपेयरिंग सफ़र, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, सफ़र खाना, कि जो शाम का भोजन होता है. रिप्लाइड, जवाब देती है कि यस, कि हाँ. गॉड विलिंग, कि यदि भगवान ने चाहा. द ओल्डर बॉयज़, कि जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में खेल रहे थे, काम कर रहे थे, सॉरी. वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया. कम फॉर डिनर, यानी कि खाने के लिए नहीं बुलाया. तब तक छोटे वाले खेल रहे थे और बड़े वाले खेत में काम कर रहे थे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान. दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लैंको ने प्रेडिक्टेड, कि यानी कि भविष्यवाणी की थी, कहा था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट, के यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन पर्वतों के समान, क्लाउड यानी बादल, कि नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के टुकड़े दिखाई देने लगे. कुड बी सीन अप्रोचिंग, सीन मीन्स दिखाई देने लगे, अप्रोचिंग कमिंग नियर, यानी कि नज़दीक आती हुई दिखाई दी. द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी. एंड स्वीट, मधुर थी. द मैन, की आदमी. वेंट आउट, बाहर जा रहे थे. फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारणों से नहीं. देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो अपने शरीर पे पानी की जो बूंदें हैं, बारिश की बूंदें, उनका आनंद लेने के लिए वो बाहर जा रहे थे, किसी अन्य कारणों से नहीं. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौट करके आ रहे थे. ही एक्सक्लेम्ड, वह एक्सक्लेम्ड, विस्मित, विस्मय उनको हो रहा था कि दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि वो पानी की बूंदें या बारिश की बूंदें नहीं हैं. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो आसमान से, आकाश से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, कि बल्कि वो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, टुकड़े हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के पीस हैं. सेंट मीन्स होता है, ये कहानी मैक्सिको की है, और वहाँ पे जो करेंसी है वो पेसोस है, और जो उसका छोटा रूप है वो सेंट्स है. कि विद ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, कि संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ. ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, कि ही रिगार्डेड्स, ही but he regarded
द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, कि जो उसके खेत फूलों से भरे हुए थे पकी हुई फसल के, उसको वह संतुष्टि अभिव्यक्ति से देखता है। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरी तरह बारिश की चादर से भर गई थी या ढक गई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ी के साथ हवा चलनी शुरू होती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो ये बड़े बड़े ओले हैं वो वास्तव में रिसेंबल्स मीन्स के समान, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रही थी। द बॉयज़, के लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बाहर बारिश में जा रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो बाहर दौड़ रहे थे किस लिए, कि जो फ्रोजन पल्स जमे हुए मोती यानी ओलों के लिए कहा गया है, उनको कलेक्ट करने, एकत्रित करने के लिए बाहर जा रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये तो बहुत ही बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, लैंकोक ने बड़े विस्मय होकर के कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस घर पे आसपास या उस घर पे कि ओले बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे, हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र, कॉर्नफील्ड, उसके मक्के के खेत, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पूरे ओलों से ढके। द फील्ड वॉज वाइट, पूरे खेत सफ़ेद हो गई। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से वो सब ढक गए हों। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे कोई भी पत्ती शेष नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कि पौधों से जो फूल थे वो सब झड़ गए। लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब यह तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से या बेटों से उसने कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि जो टिड्डे होते हैं, लोकस्ट में टिड्डे, प्लेग दल, कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डों का दल भी ये इस ओलों से अधिक हमें छोड़ जाता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात उसके लिए एक दुखपूर्ण रात्रि हुई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरे काम के बदले कुछ भी नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट these oral comprehension questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको को किस चीज़ की उम्मीद थी। तो लैंको को किस चीज़ की थी कि गुड सोवर और रेन, यानी कि उसको अच्छी बारिश या सोवर की ज़रूरत थी, जिसकी उसकी जो कॉर्न फील्ड है वो अच्छे से हो जाए। व्हाई डिड लैंको सी द रेन ड्रॉप लाइक न्यू कॉइन्स, जो रेन ड्रॉप्स थी उनको लैंको ने न्यू कॉइन्स क्यों कहा। और थर्ड इज़ हाउ डिड द रेन चेंज, और बारिश कैसे बदल गई। व्हाट हैपन्स टू लैंकोज फील्ड, लैंको के खेतों के साथ क्या हुआ। व्हाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब ओले गिरने बंद हो गई तो उस समय लैंको की भावना क्या थी। तो इन 4 क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए, और कल मैं इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन फिर आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ